तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जाग रेलवे की नाक में दम कर दे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत जबरदस्त, लाजवाब, शानदार तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी। तो रेलवे ग्रुप डी में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन हर बार आता है। तो हम जो टॉपिक्स है उन टॉपिक को चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल सीक्वेंस से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो जो अगला टॉपिक हमारा आ गया है वो आ गया डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट को आज हम लोगों को क्या करना है, कवर करना है। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं आप लोगों को, कई लोग जो हमारे भाई बहन हैं वो इस उम्मीद से बैठे हैं कि जो कोर्ट में फैसला था आईटीआई पर, वो सॉरी ग्रुप डी पर, उसका क्या। तो आपने देख ही लिया होगा कि एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है कि हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख दे दी है। यानी समझ रहे, 26 जुलाई आज से लगभग कितना टाइम हो रहा है आपका, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी टोटल 4 महीने हैं। तो आपकी ये 4 महीने बाद सुनवाई होगी, तब तक क्या करोगे आप लोग? ऐसा ना हो कि जैसे ग्रुप डी का फैसला अटक गया ना, ऐसे ही आप लोग अटक जाओ। इसलिए आप अपनी तैयारी रखिए, जब फैसला आएगा जो होगा देखा जाएगा। इससे पहले तो हम लोग सिलेक्शन की तैयारी भरपूर तरीके से कर लेंगे। जो लोग इस उसमें उम्मीद से बैठे कि ऐसा ना हो कि 10th हटा दे और सिर्फ आईटीआई कर दे, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से जो है, अगर उसे हटाना ही होता ना तो रेलवे आपके 10th वालों के फॉर्म नहीं भरवाते, ये बात कंफर्म है। तो ये इस बात पे आप भरोसा रखिए कि आपकी 10th नहीं हटेगी। ये केसेस हैं, ये चलते रहेंगे, ऐसे हर बार होते हैं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। क्लियर है साथियों? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या की जा रही है, 20% की वृद्धि की जा रही है। 20% की वृद्धि करेंगे तो कोई वस्तु जैसे 100 की है, मान के चलो ये MCP है, क्या है, ये CP है। अब CP पर आपको क्या करना है, वृद्धि करना है मूल्य की। तो मूल्य की वृद्धि करेंगे 20%, तो कितना हो जाएगा, 120। यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, MRP। क्या हो जाएगी, MRP। ठीक है, और उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी गई। तो देखो 5% की कितनी, 2 क्रमिक छूटें देंगे। अब 5% की छूट दे रहे हैं हम लोग, तो पहली जो 5% की क्या हो रही है, छूट दे रहे हैं। देखो 10% कितना हो रहा है, अगर 10% देखेंगे तो 12 आ जाएगा और 5% 6 आ जाएगा। तो यानी आप इसे कितना करिए, 6 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा 114 है। ठीक है, अब इस 114 पे आपको क्या करना है, फिर आपको 5% की वो सॉरी आप 5% की क्या करना है, छूट फिर से देना है। तो 5% की इस पर भी क्या कर दे रहे हैं, हम छूट दे देंगे। जब 5% की इस पर छूट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 11.4। और 11.4 का आधा कितना होता है, 5.5 और 2 7, यानी 5.7 आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 5.7 आपका कम होगा, तो 5.7 कम कर दीजिए इसमें से, कितने में से, 114 में से। ठीक है, तो ये 3 आएगा, कैरी 1 8 कैरी 1 0। तो कितना शेष रहेगा आपका, 108.3। ठीक है, ये
ये आपका क्या हो जाएगा, इतना सिर्फ 2 डिस्काउंट देने के बाद बचा। और जब इतना डिस्काउंट देने के बाद ये बचा तो आप यहाँ देख लीजिए कि जो आपका यहाँ दिख रहा है ना, ये सीपी था और सीपी से ये कितना अधिक है, कितना अधिक हो रहा है, 8.3% अधिक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कितना अधिक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित है, 8.3। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। क्लियर है, नोट भी करते जाइए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है 10, 15 और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एक साल छूट ज्ञात की। तो इन सभी के देखो, अब बात करें, आप मान के चलो क्या दे रहे हैं, देखो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कहाँ मिलता है, एमआरपी पर। तो ये तो हो गई एमआरपी, और ये हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 10% का फ्रिक्शन, आपने फ्रिक्शन कितना होता है 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगी, 10 से डिस्काउंट हो रहा है तो 9 हो जाएगा। 15 का 3/20, तो 20 से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ये। अब बात आती है किसकी, 20 की, तो 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए 4 25 20, तो ये 25 और 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250। ठीक है, और यहाँ करेंगे तो 153, तो 153 यानी आपका यहाँ से कितना कम हो रहा है, और यहाँ देखा जाए तो 97, कितना हो रहा है 97 कम हो रहा है। और ये 97 कितने पर कम हो रहा है, ये भी देख ले रहे हैं। तो 97 कम हो रहा है कितने पर, 250। तो 250 या 100 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है हमें, देख लो 25 से कर देंगे तो 25 10 आ जाएगा, और 25 को 100 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 388/10, और 388/10 को हम लोग क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 38.8%। कितना हो जाएगा 38.8%। यानी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी 38.8। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े, साथ में नोट भी करते चलिए, और ये तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल है ये तीसरा सवाल। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो सीरीज चल रही है ना, ये आपकी चैप्टर वाइज चल रही है, और टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक के आपके रेलवे में पूछे गए, दिख रहा होगा आपके सामने, आरआरबी ग्रुप डी 8/9/2022, यानी जो 2019 में फॉर्म भरवाए गए थे उसका एग्जाम का हुआ था 2022 में हुआ था। तो ये 2022 के क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी अभी तक के जो ग्रुप डी के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही के वही क्या है आपके सॉल्विंग करवाई है, और चैप्टर वाइज करवाई जा रही है। तो आपका टोटल प्रीवियस ईयर, यानी ज्यादा से ज्यादा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो पिछले साल वाले पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, यानी जो पिछले एग्जामों में आए हैं वही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपके टोटल वही क्वेश्चन हैं, और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि यही अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहली बात तो रेलवे सेम जैसे में रिपीट करता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। और इस क्लास का एक और उद्देश्य है, इस बार सिलेक्शन देना ही हमारा क्या है, लक्ष्य है। जितने से जितने ज्यादा हो सके आपको उतना मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवाना, और आपका इतना मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो। क्लियर है ना। तो
अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है हमारा, एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 है, ठीक है। उसके सूची मूल्य पर 15% की छूट दी गई। चलो देख ले रहे हैं, सूची मूल्य कितना है 1200, 15% का डिस्काउंट दिया गया। देखो 15% का क्या दिया गया है, 15% डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट दिया गया तो 15% 10, देखो 5% सॉरी 1% हो रहा है 12, 15% कितना हो रहा है 180। तो 180 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1020, यानी कितना रहेगा 1020 रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि 887.4 रुपए पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। तो एक और छूट देना है हमें, लाना कितना है देख लो, हमें जो लाना है वो कितना लाना है 887.4, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, कितना कम हुआ, ये आपको देख लेना। तो आप इसे माइनस कर लीजिए, हो जाएगा, कैरी 1 2 कैरी 1 132 कितना हो रहा है, ये कम जो हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है 132 क्या हो रहा है 132.60 कम हो रहा है। और कितने पर 1020 पर दशमलव हटाएंगे तो ये 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको परसेंट में बदलना है तो 2 जीरो यहाँ हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको देख लीजिए कि 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6 से कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है, और 17, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो इसको डिवाइड करने के लिए 17 एकम 17 और 17 3 क्या, यानी 3 बार में, तो कितना परसेंट आ गया 13%, यानी 13% का एक अतिरिक्त डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी क्या आएगा, ये मूल्य संभव होगा जो शुद्ध विक्रय के लिए दिया गया है। यानी 13% और अधिक डिस्काउंट देना होगा 15% के अलावा, तो मूल्य कितना हो जाएगा, तभी जाके मूल्य कितना होगा 887.40, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये लीजिए नोट, इसे हटा दीजिए, अब ले लीजिए, ठीक है, अब कर लीजिए नोट, हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है हमारा, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% की प्रत्येक 2 क्रमिक छूटें देने के बाद मूल्य का अंतर कितना है 25। चलो देखते हैं। अच्छा, एक एमआरपी हो गया, ये क्या होगा एमआरपी, तो ये एसपी। एमआरपी पर छूट दी जाती है, तो छूट क्या दी गई है देखो 20% की 2, तो यानी 5 से 4 और 5 से 4, ठीक है। ये 25 और ये 16। अब क्या होगा, कितने कम हो रहा है 9 कम हो रहा है, कितने पर 25 पर, ये 100 पर कितने कम होंगे, यानी 36, कितने, ये 36% की छूट दी जा रही है, और दूसरी जो हमारी छूट दी जा रही है वो कितने प्रतिशत की दी जा रही है
32% की छूट दी जाए। ठीक है, अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 4% का, और इसी 4% के चलते बताया जा रहा है कितना प्रतिशत डिफरेंस दे रहा है, 25। तो हमें तो 100% करना है ना, तो हम क्या करेंगे, चलो 100% बना दो। 100% के लिए हमें 25 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहां भी 25 से कर दो, तो ये 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 625। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट करते चलिए इसे, हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपए है, 2 क्रमिक छूट के बाद एक ग्राहक इसे 150 में खरीदता है। यदि एक छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की होगी। चलो देखिए, सबसे पहले एमआरपी देख रहे, एमआरपी कितनी है, 200 है। ठीक है, अब 200 पर क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। 200 पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% पर, कितने का, 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने की वस्तु रहेगी, 180 की। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि हम 180 में नहीं दे रहे, हमें कितने की देना है, एक ग्राहक, हाँ ग्राहक बोले कितने की खरीदना है, 150 रुपए की, तो हमें 150 रुपए लाना है। अच्छा, तो 150 रुपए लाएंगे तो 150 लाने के लिए और कितने कम खर्च करने पड़ेंगे, 30 और कम करने पड़ेंगे ना, और 30 जब और कम करने पड़ेंगे तो किस पे, 180 पर, तो ये 100 पर कर दो भैया, ये लो। छह बार में ये काट देंगे। ठीक है, तो ये 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और ये बटे 3, तो 50/3 आ रहा है। 50/16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 का होता है 16.66%। क्लियर है ना। देखो, एमआरपी थी 200, एक तो डिस्काउंट दिया 10% का, दूसरा निकालना था तो 180 आ गया था। अब 180 से हमें लाना था 150, तो 150 लाने के लिए हमें एक और छूट निकालनी थी, तो कितना 30 कम हो रहा था, कितने पर, 180 पर। तो देख लीजिए ये आ गया 50/3, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3, और इसको अगर दशमलव में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, नोट करते चलिए, हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़े हम। अगला सवाल है, एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख है। एक योजना के तहत उस पर 10%, 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट जाती है। अच्छा, रुपए में करना है, चलो ठीक है, रुपए में कर ले रहे हम लोग। तो सबसे पहले बात कर रहे 5 लाख। ठीक, अब इस पर 10% की छूट दी जा रही है, 10% की छूट यानी 10% कम, यानी 50,000 कम कर दो। कितना कर देना है हमें, 50,000। तो जब 50,000 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,50,000। कितने की छूट, 10% डिस्काउंट। ठीक है, अब बात हो रही है कि 8% का और डिस्काउंट देना है हमें, तो 8% का दे दो। चलो, डिस्काउंट कितना, यहां देख लो, टोटल 50,000 हो गया, कितना हो गया, 50,000। 10% कितना हो रहा है, 45,000। और आपको चाहिए कितना, 8%, तो 1% 4500 हो रहा है, तो 1% 4500
40 8 क्योंकि 32 कितना होगा 36,000, यानी 36,000 और कम कर देंगे इसमें से। तो 36,000 कम करेंगे 8%, 8%, 36,000 50 में से 36 करेंगे तो कितना आएगा 14। तो 4,14,000 कितना आ रहा है, $4,14,000। यानी यहाँ पर देखिए, आप अगर देख सकते हैं तो आपने कुछ नोटिस किया होगा, तो यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ 50,000 कम हुआ था, यहाँ 36,000 कम हुआ। 50 और 36 कितना होता है, इन दोनों को ही तो क्या करना है, जोड़ना है हमें। तो 50 और 36 कितना हो रहा है टोटल, ये देखा जाए तो 50 और 36 हो जाएगा आपका 86,000। और 86,000 हमारा आंसर दिया है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 86,000। 86,000 की हमें क्या दी गई है, कुल छूट दी गई है। क्लियर है इतना, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अच्छा नोट कर लीजिए, ये हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है हमारा 30%, 20% और 10% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट ज्ञात करें। तो देखिए, हम एक समतुल्य छूट ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो देखो एमआरपी क्या है, एमआरपी और ये एसपी, एमआरपी और एसपी है ना। तो हमें क्या करना है, एमआरपी पे छूट देना है कितने प्रतिशत की, 30 का मतलब होता है 10, 3/10, और 3/10 से आपको क्या करना है 10 से 7, दूसरी 1/5 तो आ जाएगी 5 से 4 और 10 से 9। ये अगर इनमें कहीं डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, ये देखो 4 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा, 125 हो जाएगा इधर और 63 हो जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 63। अब देख लीजिए यहां से यहां तक कितना कम हो रहा है, कितना हो रहा है कम, 37 और 25, 37 और 25, ये 25 और 35 कितना हो रहा है 60 और 2, 62। तो ये आपका 62 कम हो रहा है, और 62 कितने पर 125 पर, 100 पर कितना होगा देखिएगा तुम, ये 25 पर 100 आ जाएगी, ये 25 पर 125 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है देखा जाए इसे, तो ये 8, 248 होती 5, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है ये, देखना जरा, 5 को 20, 5 9 45, 5 30, यानी 49 आपका कितना आ रहा है 49.6 है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49.6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े, नोट करते चलिए, ये लीजिए हो गया। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अरे 21% की छूट दी जा रही है तो कितने में बेची जा रही है, 79% में, और 79 का हम लोग क्या करेंगे, अच्छा 21% छूट दिया, चलो ठीक है 79% कर दो फाइन। तो देखो ये 28
50 और इस पर छूट दी गई 21 की, तो 79 में ही बेचा है ना, यही तो फाइंड करना है। और यहाँ करेंगे 2 जीरो, ठीक है। तो इसे आप करिए, अब डिवाइड करिए, देखो 0 से कर दीजिए कैश बस, इससे करना है आपको। अब 9 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगी 6 और 72 7 और 18 5 8 57 56 और 3 5 5 19 11 1 15 कितना बचा, अच्छा 2 आएगा, 2 आएगा, देख दो, ठीक है। टोटल क्या है ये, यहाँ का आ जाएगा 22 और 15 ठीक है। हम लोग क्या देंगे, कुछ नहीं, एक अंक के बाद इसमें दशमलव लगा देंगे, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2251.5 2251 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2850 रुपए की वस्तु पर 21 रुपए की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य होगा, कितना होगा 2251.50। क्लियर है, नोट कर लो इसे। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल, एक प्रकार में पुस्तक की उत्पादन लागत जोड़ पुस्तक विक्रय मूल्य 260 तय कर दिया, चलो ठीक है 260 कर दिया। हालांकि पुस्तक बेचने के लिए 12% छूट देता है, लाभ कितना कीजिए और 100 की वस्तु इसमें कर दीजिए 130 है और 130 यूनिट के चलते आपको कितना बना है 260, 2 आ जाएगा और 2। अगला सवाल है, एक प्रकाशक ने उत्पादन की लागत का 60% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय कर दिया, कितना, यानी सीपी था जो कॉस्ट प्राइस थी उस पर 30% अधिक अंकित कर दिया। तो ये देख ले रहे हैं हम लोग, पहले क्या करेंगे, ये सीपी है और ये एमआरपी है, ठीक है, ये सीपी हो गया, ये एमआरपी हो गया। अब सीपी और एमआरपी की बात करें तो सीपी पर कितना 30% अधिक किया, तो 30% अधिक के बाद, सॉरी 30% अधिक किया ना, तो 100 से कितना कर दिया 130 यूनिट के चलते कितना था 260 कर दिया, ठीक है। तो 260 को हम लोग क्या करेंगे, 2 यूनिट की वैल्यू आई तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है, यानी सीपी कितना आ गया 200। और अब क्या किया है, इस 260 रुपए का 12% डिस्काउंट दिया है, ये लो कितना 260 12% डिस्काउंट, क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। जब 12% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10% की वैल्यू 26 हो जाएगी, ठीक है, और 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 5.2, 26 और 5 कितना होता है 31.2, तो 260 में से 31.1 कितना निकालना है 12%, तो 12% निकालेंगे तो 10% आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, विक्रय मूल्य पर, ठीक है, तो आपका कितना है 260 पर क्या करेंगे हम 12% का डिस्काउंट, तो कितना हो रहा है 12 जो 24 और 2272 कितना हो रहा है, क्या आ रहा है अपना 7
और 12 दूनी 24 और 7 31, कितना हो गया 31.2। अब 260 में से 31 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और कैरी 1 तो ये भी क्या हो जाएगा 8 कैरी 1 तो ये कितना हो जाएगा कितना आ रहा है ये 228.8। तो देखो 28.8, तो यहाँ कितना आ रहा है 228, सॉरी हाँ 228.8 क्या हो रहा है इसकी सेलिंग प्राइस हो रही है। अब आपका यहां से कितना दे रहा है ये, यहां था आपका 200 और 200 से यहां तक कितना हो रहा है 228, तो ये आपका 28 है, कितना है 28 का आपको क्या करना है कि 28.8 बटे 200 गुणे 100 और 100 काट देंगे, ये डबल हो जाएगा 14.4, ये 14.4 क्या हो जाएगा 14.4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, क्या हो जाएगा 14.4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ेंगे सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की डिस्काउंट पर खरीदा। कितने प्रतिशत के डिस्काउंट पर खरीदा 25% के डिस्काउंट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप 28,473 अदा किए तो उसका अंकित मूल्य क्या था। अरे देखो ये थी एमआरपी, एमआरपी होती है 100, एमआरपी 100 से आपका कितने परसेंट 25% का डिस्काउंट मिला, कितना हो गया, यानी जो खरीद रहा है वो सीपी हो रहा है या एसपी, वो बेच रहा है व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा एसपी, तो कितना हो रहा है 75। ठीक है 75 हो रहा है, 75 के चलते आपको क्या दिया जा रहा है 100% की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एमआरपी निकालनी है ना, तो एमआरपी बराबर क्या कर दीजिए डायरेक्टली कर दीजिए आप इसे, ये देखिए 28,473 गुणे 100 बटे 75। अब क्या करना है देखो 25 से काट देंगे, 25 को 100, 25 की 75। ठीक है, तो यहाँ 3 और अरे ठीक है 3 से काटे 3 नम 27, 3 नम 27 कितना आ रहा है 1 की चौका 12, 2 3 नम 27 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा और ये 3 कट जाएगा, तो आपका इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना 9 4 9 1 गुणे 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 6 3 16 3 19 चल रहा 1 9 को 36 और 1 37,964। तो 37,964 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखो क्या हुआ
MRP पर डिस्काउंट मिला कितना 25%। तो क्या किया 75 में बेची, तो 75 का आपको क्या निकालने है MRP निकालनी है, तो MRP 100 का मल्टीप्लाई कर दिए 75 से भाग कर दिया आपने, बस आ गया आपका। क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना है। इसका अंकित मूल्य कितना था। देखो सेम वही करना क्या है, ये MRP और ये एस, ये थी 100 की, बेस कितने में दी गई 95 में। तो ठीक है, क्या निकालना है MRP निकालनी है ना, जो अभी किया था सेम का सेम करना है। हम लोग क्या करेंगे 95 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉरी हाँ, और 95 से भाग, तो 95,101 ये डिवाइड हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़े, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। हाँ, अगला सवाल है एक शॉप एक उत्पाद के MRP पर 30% डिस्काउंट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की MRP कितना है 500 है, तो बिक्री मूल्य, अरे देखो 10% कितना होता है 50 और 30% कितना हो जाएगा 150, तो 150 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 माइनस कर दो इसमें, लो यही कर दे रहा, वहां करने की कोई दिक्कत नहीं, तो 350 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 350। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अगले सवाल की तरफ बढ़े। ऐसी ही स्पीड बरकरार रखनी है, हमें ऐसी स्पीड बनानी है, और मैं कहता हूं ये क्लास खत्म होते होते आपकी भी स्पीड ऐसी ही आ जाएगी। क्लियर। एक शर्ट पर 1600 लिखा था, दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है। 10% की छूट यानी 160 कम कर दिए, यानी 200 कम कर दो 1440, कितना हो रहा है 1440। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है ना, हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़े। कुछ नहीं किया, ये देखो हमने 1600 में से केवल 10% यानी 160 माइनस कर दिया, 160 माइनस किया तो आ गया 1440। ठीक है, कितना हो गया 1440 हो गया। क्लियर है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़े। नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया। 30% छूट पर 1300 में खरीदी और इसे 30% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। उसने कितना कमाया। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, नेहा ने 30% छूट पर सबसे पहले 1300 में खरीदी। ठीक है, अरे 30% छूट पर, चलो ठीक है देने दो कितना ही। अब इस पर 30% छूट पर क्या कर रहा है ये, नेहा ने कितना कमाया। अरे तो नेहा ने तो देखो 1300 रुपए में ही खरीदी, अपन को इससे कोई वो दिक्कत नहीं है कि कितना छूट दे रहा है, कोई दिक्कत। अपनी तो देखो CP कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस अपनी तो कितनी है, अपनी तो 1300 ही है, यानी नेहा की तो 1300 ही है, और इसे 30% लाभ पर बेच दिया। अरे इसके तो 30% लाभ पर बेचा होगा। जब इसके 30% लाभ पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 10% कितना होता है 130, और 130 यानी 3 गुना कर दो यानी 30, तो यानी कितना हो जाएगा 390। कितना कमाया उसने 390 रुपए कमाया। ठीक है, किसने कमाया ये, नेहा ने। क्लियर है ना, हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 1880 है और विक्रय मूल्य 1598। तो देखो आपको क्या करना है, डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करना है, डिस्काउंट। देख लीजिए
1880 पर क्या डिस्काउंट करना है? कितना हो रहा है? 1880 में से आप 280 1800 200 280 282 कितना कम हो रहा है? 282 कम हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 282 कम हो रहा है। अब ये आप सोचिए कि 282 हो रहा है इतना, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य इतना है। अब आपको इस पर क्या करना है? लो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया आपने। अच्छा, ये दो से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा क्या? टू से डिवाइड करके देखिए। टू से करेंगे तो ये 9 और 4, ये दो से करेंगे 2 सॉरी 1 4 1 कितना आ रहा है? और कितना हो रहा है? और हो रहा है क्या दूसरी बात? चलो एक बार और देखते हैं, चेक करके इसको दोबारा से देखिए। ठीक है, ये आपका मान के चलो कितना है? 1880 है। 1880 में से आप 1598 माइनस करते हैं तो ये 2 कैरी 1, 18 में से 10 गए 8 कैरी 1, ये 280 तो है, ये सही तो है आपका। 282 बटे 1880 डिस्काउंट दे रहा है 100%। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो रहा है? ये देख लो, एक जीरो से एक जीरो, दो से कर देंगे तो 2 नम 18, 200 को 8, दो से कर देंगे 1 4 1, फिर दो से कर देंगे 200 के 8 2 7 14, ये दो से कर देंगे तो कितना हो रहा है? 5। ठीक है, कितना हो गया? अब इसे कर देंगे, कितना हो रहा है? ये कितना आ रहा है? 5 705 बटे 47। ठीक है, 705 बटे 47 आ रहा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है हमें। 747 बटे 5 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 47 से कम 47 कितना हो जाएगा? ये आप देख लीजिए, 705 को हम लोग क्या करेंगे? 47 से डिवाइड करेंगे। 47 तो ये 47 1 3 कैरी 1 2 7 की 45 गुणे 5 7 35 7 2 3 और 500 को 20 से 23 ये 5 यानी 15। ये आपका 15 बार में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। कितनी बार है? 15 बार में। ठीक है, 15% क्या हो जाएगा आपका? डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? देखो, ये डिस्काउंट आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 है और इसका विक्रय मूल्य इतना है, तो वस्तु पर दी गई अतिरिक्त छूट, देखो अंकित मूल्य पर छूट दी जानी है, वही बिल्कुल डिस्काउंट करना है आपको। तो डिस्काउंट प्रतिशत, तो 352 और यह 26, ये 100
तो ये करना है आपको। क्या करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 एकम 2, 1, 2 सत्ते 14, कितना आ रहा है, आपका ये आ रहा है 1, 2 सत्ते 12, ये आ जाएगा 13। ठीक है, 2 सत्ते पर, हाँ ठीक है, 1 कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 12, 13 एकम 13, नहीं बच रहा है। ये आपका 176 से कितना हो रहा है, अब ये डिवाइड करना है आपको कितने को, यहाँ पे डिवाइड करना है 1300 बटे, चलो ठीक है, ये 4 से डिवाइड, हम 4 से डिवाइड और कर लेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे 25, और 4 चौको 16, और 4 चौको 16, ये हो जाएगा 44। 25 तो डायरेक्टली हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 25 की 75 की 5 हासिल की आ रही कितनी, 7। ठीक है, तो 25 की 75, 5 हासिल 7, 25 और 7 32, कितना हो रहा है 325। तो 325 को 44 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो रहा है, तो ये 8 चौको 32 नहीं, 7 बार जाएगा, ये देख रहे 44 थोड़े 7, 7 चौको 28, 2 28 से 2 30, कितना है, अच्छा 308 हो रहा है ना, तो ये 308 हो जाएगा, 325 में से तो कितना रहेगा आपका फिर 17.0 हो जाएगा। और यहाँ आपका 44 3 आ जाएगा, 7 तो 16 हो जाएगा, ये ज़्यादा 7 तो 16, तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, यानी इसे अपन लोग डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 7.4 आएगा, कितना आ जाएगा लगभग में। ठीक है, क्योंकि 3 फिर आगे बढ़ता जाएगा ये, तो आपका लगभग में, क्योंकि 7.3 ऑप्शन नहीं है, तो लगभग में आपका आएगा 7.4। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है इतना, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य इतना है, तो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। 12% कम है, देखो पिछला वर्ष, ये तो पिछला है और ये अभी का है, दोनों की बात है, तो 12% कम है ना, तो 12% की कम की बात की जाए तो 12% कम कितना हो रहा है, ये 100 था, तो ये कितना हो रहा है 88। वही निकालना है आपको, अगर पिछला निकालना है ना, पिछला, तो जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने में, 32,450 में 100 का मल्टीप्लाई, और 88 का क्या डिवाइड। अब इसे कर देते हैं हम लोग, 7 7, ठीक है, 11 से काट देंगे, से 11 11 8 88, 11 दूनी 22, कितना बचा 10, 11 ने 99, 5, 11 पना 55, ठीक है, ये 11 से हो गया। अब आपको क्या 8 से डिवाइड, नहीं 2 से डिवाइड कर दिया जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1, 2 सत्ते 14, 1 और 2 पंचे 10। अब बाकी जो आपका रह गया कितना, ये 4 से काटेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25 और 100। अब क्या 25 का भागना 25 25 125 5, आंसर की कितनी आई 12।
25 × 175, 75 और 85 और 85 और 2 87, ठीक है। हासिल कितनी की आई 18, 55 को 100 और 8 मतलब 50, तो 36,800 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा 25,875 रुपये उसका मूल्य था पिछले साल, 12% का मूल्य बाद आपका क्या बचा 32,850 रुपये, क्लियर। आगे बात बढ़े, अगला सवाल है यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य 30% है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की गई है तो प्रतिशत लाभ, अच्छा देखो बाजार मूल्य लागत मूल्य यानी सीपी से एमआरपी की बात चल रही है, 100 है तो 30 बता दें तो 130 और इस पर डिस्काउंट तो कितना हो रहा है, डिस्काउंट यानी 117% डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट हो रहा है 117 में, अब 117 से यहाँ कितना 17 का लाभ हो रहा है कितने पर 100 पर, ये पर जाते कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 17%, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़े, एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उन्हें कम के प्रत्येक सेट को 399 कम करके प्रत्येक सेट को 99 बेचा, यदि नियत लागत को लागत की 24% है, अरे 24% है यानी 24% को कम कर दें नियत लागत को, तो कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य निकल आएगा, यानी देखो नियत लागत कुल लागत की 24% कम है, तो नियत लागत नियत निकालना है तो नियत लागत बराबर कितना देंगे 100 माइनस हम लोग 100 माइनस 24 बराबर कितनी आएगी 76% आ जाएगी, और 76% के इक्वल नियत लागत क्या दी गई है 399 दिया है, क्या दिया है 399, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है लागत निकालनी है, तो लागत निकालने के लिए क्या करेंगे देखो वही करेंगे तो कर रहे थे आप लोग 399, ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा परसेंट का 36 हमारा, ठीक है। अब ये 19 से काट देंगे 76 19 दूनी 38 19 दूनी 38 19 से 19 यदि 4 काटेंगे तो आ जाएगा 25, टोटल हो जाएगा 25 से कम 25 हासिल हो 25 का कितना आ जाएगा 525, क्लियर कितना हो गया। अब अगली बात की तरफ बढ़े तो अगला सवाल है एक व्यक्ति ने एक सेल में पोशाक खरीदा 5 रुपये बचा, ये 45 रुपये खर्च करता, अच्छा 45 खर्च करा 5 बचा लिए तो कितने का टोटल थे उसके 50, तो टोटल हुए थे 45 5 50 रुपये, 50 रुपये में से क्या किया उसने 5 रुपये बचा लिए, 5 रुपये बचा लिए तो 100 कितने परसेंट बचाया देख लो, यानी कितना 10% उसमें क्या बचा पैसे बचाए, क्लियर है ना। अगला है हमारा एक दुकान सप्ताह में 7% की छूट पर कपड़े बेचती है, रविवार को दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट, ठीक है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदते हैं तो आपको उसी महीने के मंगलवार वही कमीज खरीदने में कितने ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अगर बात हो रही है एमआरपी 100 पर 60% की छूट दी गई तो कितना 50 और 40 पर 10% डिस्काउंट, और इस पर भी 10% की क्या दिया जाए एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने की हो रही 36, यानी 36 यूनिट बराबर वो व्यक्ति कर रहा है 36 ही, कितने की बेच रहा है 36 बराबर 36 से 36 यानी एमआरपी की आ जाएगी कितनी 100 कितना आएगा, अभी वो जितने खरीद रहा था कितने में देगा 100 में, यानी कितने रुपए यहाँ से कितने रुपए ज्यादा दे रहा है, अरे यहाँ से ज्यादा दे रहा है कितने, यहाँ से ज्यादा दे रहा है 100 रुपए, हमारा 100 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर।